नियतिकृतनियमरहितां भादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिराम् निर्मितिमा दधती भारती कविर्जयति। अत्र काव्यप्रकाशस्य पाठे इदानीं द्वितीयानने अस्माकं पाठः द्वितीय उल्लासे अस्माकं पाठः प्रवर्तते, यत्र लक्षणायाः विमर्शं मम्मटाचार्येण विहितं वयं पठामः। यत्रैतावता शुद्धालक्षणायाः भेदद्वयम् उपादानरूपं लक्षणरूपं च अस्माभिर्पठितम् अस्तु। तत्रैव गौणीतः शुद्धालक्षणायाः भेदकः कः भवतु इति प्रश्ने आचार्य मम्मटः उदाहरति। उपचारस्य मिश्रणं यत्र भवति तत्र गौणी लक्षणा, अर्थात सादृश्य संबंधेन लक्षणा यत्र प्रवर्तते सा गौणी लक्षणा। उपचारस्य अमिश्रणं यत्र भवति अर्थात सादृश्यात् इतर संबंधेन यदा लक्षणा प्रवर्तते तदा शुद्धा लक्षणा। यथा कुन्ताः प्रविशन्ति गंगायां घोष इत्यत्र एकत्र संयोग संबंधेन अपरत्र सामीप्य संबंधेन लक्षणा प्रवर्तते इति कृत्वा इयम् उभयरूपा लक्षणा शुद्धा अस्ति सादृश्येतर संबंधेन प्रवर्तमानत्वात्। अस्तु, इदानीम् अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति अनयोर्भेदयोः लक्ष्यस्य लक्षकस्य च इति। अस्तु, इदानीम् एकः मीमांसकः आचार्यः अस्ति, आचार्य कुमार मुकुलभट्टः। अस्तु, एतत् नाम स्मरन्तु सर्वेपि। आचार्य मुकुलभट्टः, अस्य ग्रन्थः अस्ति अभिधावृत्तिमात्रिका, अभिधावृत्तमात्रिका इति ग्रन्थः अस्ति। अयमाचार्यः गौणीतः शुद्धालक्षणायाः भेदकं स्वीकरोति ताटस्थ्यं। ताटस्थ्यं नाम यत्र लक्ष्यार्थस्य लक्षकस्य च अर्थस्य भेदो भवति, भेदरूपं ताटस्थ्यं भवति। तत्र तु यत्र भेदः भवति तत्र तु शुद्धा लक्षणा। पुनः यत्र लक्ष्यार्थे सक्यार्थे च, लक्षकः सक्यार्थः अस्ति खलु, तो तस्मिन् लक्षके अर्थे भेदरूपं ताटस्थ्यं न भवति। तत्र अर्थात अभिन्नौ यौ लक्ष्य लक्षकौ स्यातां तदा तत्र शुद्धा लक्षणा भवति। अतः आचार्य मुकुलभट्टस्य मते लक्ष्यार्थवाच्यार्थयोः भेदः यः अस्ति सः शुद्धां गौणीं प्रयोजयति। लक्ष्य लक्षकस्य च क्षणं तिष्ठन्तु। लक्ष्य लक्षकयोः भेदः यः अस्ति सः शुद्धां प्रयोजयति। लक्ष्य लक्षकयोर अभेदः यः अस्ति सः गौणीं प्रयोजयति। अस्तु, तो लक्ष्यार्थ और लक्षक जो अर्थ है, वाच्यार्थ मुख्यार्थ, उनमें अगर भेद प्रतीति होती है आपको तब तो वहां पर शुद्धा लक्षणा होगी, ठीक है। और अगर उनमें अभेद प्रतीति होती है, भेद रूप ताटस्थ्य नहीं होता, तो वहां पर शुद्धा लक्षणा होती है, ठीक है। जैसे आगे भी आने वाले हैं उदाहरण शुद्धा के, गौरवाहिक इत्यादि, उनमें शुद्धा लक्षणा होगी क्योंकि वहां पर अभेद विवक्षित होता है तत्पद शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ के मध्य। अस्तु, तो आचार्य मुकुल भट्ट के मत में उपचार का अमिश्रण या मिश्रण भेदक नहीं होता। इनके मत में लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ का जो भेद रूप ताटस्थ्य होता है वह गौणी से शुद्धा का भेदक मानना चाहिए। अयमेव कश्चन विशेषः अस्ति आचार्य मुकुल भट्टस्य भेदक मीमांसायाम। गौणी से शुद्धा लक्षणा का जो भेदक मानते हैं वो आचार्य मुकुल भट्ट मानते हैं। वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ के मध्य में जो भेद रूप तटस्थता है, ठीक है,
अनयो तदेव उच्यते अनयोः अनयोः अर्थात गौणी गौणी शुद्धयोः गौणी शुद्धा इति भेदद्वयं यदस्ति लक्षणायाः तयोर्द्वयोः भेदयोः लक्ष्यस्य लक्षकस्य च लक्ष्यस्य नाम लक्ष्यार्थस्य लक्षकस्य नाम वाच्यार्थस्य इदानीं लक्षकपदेन वाच्यार्थस्य ग्रहणम् अत्र कर्तव्यं न तु लाक्षणिकशब्दस्य अस्तु तु लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं ताटस्थ्यम् अर्थात आचार्य मम्मटः अत्र आचार्य मुकुलभट्टेन स्वीकृतं भेदरूपं ताटस्थ्यं यदस्ति भेदकं तत् निरस्यति आचार्य मम्मट आचार्य मुकुल भट्ट के भेदक का निराश कर रहे हैं खंडन कर रहे हैं कि आप जो वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ में भेद रूप ताटस्थ्य को गौणी लक्षणा से शुद्धा का भेदक मानते हो सो बात नहीं है क्योंकि किसी भी अवस्था में है ना सर्वथा भेद तो माना ही नहीं जा सकता वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में क्योंकि अगर आप भेद मानेंगे तो क्या समस्या होगी वो बता रहे हैं किमर्थम आचार्य अभिनव मुकुल भट्टस्य भेदरूपं यत् ताटस्थ्यमस्ति तद् भेदकं न भवितुमर्हति तत्र युक्तिं दर्शयति पश्यन्तु तटादीनां गङ्गादिशब्दैः प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तौ हि प्रतिपिपादयिषितप्रयोजनसम्प्रत्ययः है ना गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ तु गंगा तटे घोष इति मुख्य शब्दाभिधाना लक्षणायाः को भेदः देखिए हमको गंगा शब्द से तट का प्रतिपादन करना है ना तो हम भेद तो नहीं मान सकते सर्वथा भिन्न वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को नहीं मान सकते क्योंकि अगर हम भिन्न मानेंगे तो हमको भिन्न तद्वाचक पद का प्रयोग करना होगा है ना और तद्वाचक पद का अगर प्रयोग करेंगे तो गंगा संबंध मात्र की प्रतीति तट में होगी प्रतिपिपादयिषित जो प्रयोजन है शैत्य पावनत्वाद्यतिशय रूप उस प्रयोजन का संप्रत्यय लक्ष्यार्थ में नहीं होगा ठीक है तटादीनाम अर्थात वाच्यार्थस्य गंगादि शब्दैः प्रतिपादने तत्व प्रतिपत्तौ है ना तटरूप अर्थ की गंगादि शब्दों के द्वारा प्रतिपादन करने पर ही तत्व की प्रतिपत्ति होती है अर्थात गंगा शब्देन हाँ देखिए तो गंगादि शब्दों के द्वारा लक्ष्यार्थ की प्रतीति कराने पर ही तत्व की प्रतिपत्ति होगी तत्व माने गंगात्वम हाँ शक्यतावच्छेदकः यः धर्मः अस्ति तर्हि गंगापद शक्यतावच्छेदकः धर्मः गंगात्वमस्ति अस्तवा जलप्रवाहत्वमस्ति तादृश भगीरथर्थः तावच्छिन्न जलप्रवाहत्वमस्ति तस्य प्रतिपत्तिः गंगा शब्देन तथा तटार्थस्य प्रतिपादने एव भवितुमर्हति जब आप तटरूप अर्थ को गंगा शब्द के द्वारा उपस्थित कराएंगे तब ही उस अर्थ में गंगात्व धर्म की प्रतीति होगी और गंगात्व धर्म की प्रतीति होने पर ही गंगात्व प्रतिपत्तौ ही प्रतिपिपादयिषितम प्रतिपादयितुम इष्टम प्रतिपिपादयिषितम प्रति उपसर्ग पूर्वक पद्लिगतौ धातुः अस्ति तस्मात् धातोः निच् प्रत्ययः पुनः सन प्रत्ययः इच्छार्थकः पुनः त प्रत्ययः इसका अर्थ क्या हो गया प्रतिपादन करने के इष्ट अर्थात जिसको वक्ता बताना चाहता है ऐसा जो प्रयोजन प्रतिपिपादिष्टम नाम वक्त्रा प्रतिपादयितुम इष्टम यत् प्रयोजनम अस्ति तस्य संप्रत्ययः तदा एव भवितुमर्हति यदा तत्र तटे गंगात्व प्रतीति भवेत् जब तक तट में
गंगात्व की प्रतीति नहीं होगी, तब तक उस तट में गंगागत शैत्य पावनत्वादि रूप प्रयोजन का अतिशयेन ज्ञान नहीं हो सकता। तो आप जो कह रहे हैं आचार्य मुकुल भट्ट कि लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ में भेद होना ही शुद्धा लक्षणा है, गौणी से यही इसका भेद है कि इसमें लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ में भेद होता है। तो अब आप बताइए, जब लक्ष्यार्थ की उपस्थिति शक्यतावच्छेदक पुरस्कारेण हो रही है, अर्थात गंगात्वेन रूपेण हो रही है, तो क्या सर्वथा भेद मान सकते हैं क्या शुद्धा लक्षणा में भी, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में? बोलिए, समझ में आया कि नहीं? वदन्तु पुनः। सर्वत्र भेद न मन्यते। हाँ, सर्वत्र भेदः न मन्तुं शक्यते, यतोहि शुद्धा लक्षणायामपि लक्ष्यार्थस्य ज्ञानं वाच्यार्थत्वेनैव भवति। यदि वाच्यार्थत्वेन प्रकारेण लक्ष्यार्थस्य बोधो न भवेत्, तदा तस्मिन् लक्ष्यार्थे प्रतिपादयितुमिष्टस्य प्रयोजनस्य संप्रत्ययो न भवति। अस्तु। अतः आचार्य मुकुल भट्टः लक्ष्यार्थ वाच्यार्थयोः भेदरूपं ताटस्थ्यं यत् भेदकं मनुते तत् ताटस्थ्यमत्र भवितुं नार्हति। अस्तु, अवगतम? हाँ। हाँ, कि तो बोले कोई बात नहीं, गंगा तटे घोष ऐसा प्रयोग कर दीजिए। गंगा शब्द से ही तट को क्यों उपस्थित कराना है? तट शब्द से ही उसकी प्रतीति करा दीजिए, और साहित्य पावनत्व आदि धर्म जो है उसमें गंगा शब्द से आ जाएंगे। वाक्य ऐसा कर दीजिए, गंगा तटे घोषः इत्थं वाक्यं निर्मीयतां तेन गंगागत साहित्य पावनत्वादय धर्मा अपि आगच्छन्ति, पुनः तटार्थस्य तटशब्देनैव उपस्थितिर्भवति। तो कहते हैं नहीं, देखिए, अगर गंगा तटे घोष इत्यादि वचनं भवति, तदा गंगा संबंध मात्र प्रतीतिर तत्र भवति, गंगात्व प्रतीतिः तटे न भवितुमर्हति। अस्तु। संबंध मात्र विवक्षायां तु कश्चित् तथा वक्तुं शक्नोति यत् मम गृहं मम घोषः गंगा तटे अस्ति, परंतु गंगागत शैत्य पावनत्वादि प्रतीत अतिशयेन प्रतीतिम यह कारयितुम् इच्छति वक्ता, सः गंगापदेनैव तटार्थस्य उपस्थितिं कामयते, न तु तटा ओके। तट शब्देन। बताया था ना कल कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि ताजमहल के पास घर है, तो कदाचित सुनने वाले को ये भी लग सकता है कि अच्छा, ताजमहल के पास है, इसका मतलब 10-20 किलोमीटर में तो होगा। लेकिन अतिशयेन सामीप्य जो रूप प्रयोजन है उसको बताना, वो तो तभी सिद्ध हो सकता है जब उस प्रकार का लाक्षणिक प्रयोग किया जाए। अस्तु। अतः गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ तु गंगा तटे घोष इति मुख्य शब्दाविधान लक्षणायाः को भेदः। अगर आपको गंगा संबंध मात्र की प्रतीति करानी है, गंगात्व की प्रतीति नहीं करानी तट में, तब तो फिर यही प्रयोग कर देते कि गंगा तटे घोषा, इस मुख्य शब्द के अभिधान से लक्षणा का क्या भेद होगा? अगर लक्षणा का भी प्रयोजन संबंध मात्र की प्रतीति, गंगा का संबंध मात्र घोष में प्रतीत होवे, अगर इतना ही लक्षणा का प्रयोजन सीमित कर देंगे आप, मान लीजिए मुकुल भट्ट ऐसा कह रहे हैं कि हमको नहीं करनी है गंगात्वेन तट की प्रतीति, हमको तो गंगा संबंध मात्र की प्रतीति तट में करानी थी, इसलिए हमने गंगा शब्द से तटार्थ की उपस्थिति करा दी। परंतु यदि तावदेव गंगा संबंध मात्रमेव अत्र विवक्षितं प्रयोजनम् अस्ति चेत गंगायां घोष इति वचनस्य स्थाने गंगा तटे घोष इति वचनं किमर्थं न स्यात्? हाँ, अथवा अस्मात् अभिधानात्, है ना, इस अभिधान से, इस साक्षात कथन से, मुख्य अभिधान से लक्षणा का क्या भेद होगा? अगर लक्षणा
संबंध मात्र की ही प्रतीति कराने लगी तो प्रयोजन के रूप में अस्तु। अतः आचार्य मुकुल भट्टेन स्वीकृतं वाच्यार्थ लक्ष्यार्थयोः भेदरूपं यत् ताटस्थ्यमस्ति तत् ताटस्थ्यं गौणीतः लक्षणायाः शुद्धायाः भेदकं न भवितुम् अर्हति अपितु उपचाराभाव एव गौणीतः शुद्धायाः भेदकः अस्माकं मते सिद्ध्यति अस्तु। अवगतम्? वदन्तु। श्रूयते वा? आम्। तर्हि अवगतं नावगतम् इति प्रश्ने सति किमपि वक्तव्यं भवद्भिः अस्तु। यद्यवगतं चेत् ओम् इति वदन्तु, नावगतं चेत् तथापि वदन्तु, अहं पुनः अवगमयितुं प्रयते। अस्तु। आम्। तर्हि अवगतम् इति मत्वा अग्रे गच्छामः। अस्तु। आम्। इदानीं भेदांतरं लक्षणायां संभवति। पहले हमने दो भेद किए लक्षणा के, उपादान और लक्षण, ये शुद्धा और सारूपा। उसके बाद शुद्धा के दो भेद कर दिए, उपादान और लक्षण लक्षणा। इदानीं सारोपा साध्यवसाना इति लक्षणायाः भेदद्वयं भवति। तत्र सारोपा लक्षणायाः आदौ लक्षणं प्रस्तौति आचार्यः। सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। हाँ, सारूपा लक्षणा सा भवति यत्र आरोपस्य विषयः आरोप विषयी च आरोप्यमाणश्च उभौ पदेन उक्तौ भवतः। जैसे जिस शब्द की रक्षणा जिस अर्थ में करनी है, तो देखिए वहां पर जो उपमान भूत होता है ना, अप्रस्तुत जो अर्थ होता है उसको हम कहेंगे आरोप का विषयी। ठीक है। और जिस पर आरोप किया जाना है, प्रस्तुत जो अर्थ है, उसको कहते हैं आरोप का विषय। ठीक है। और आरोप के विषयी को आरोप्यमाण भी कह देते हैं। तो ऐसी लक्षणा यत्र आरोपस्य विषयः अर्थात उपमेय पदार्थः आरोप्यमाणः अर्थात उपमान पदार्थः द्वावपि पदेन उपात्तौ स्यातां पदोपात्तौ स्यातां तदा अर्थात द्वावपि उक्तौ स्यातां तदा सा लक्षणा सारोपा लक्षणा भवति। अस्तु। तदेव उच्यते आरोप्यमाणः आरोप विषयश्च यत्र अनपह्नुत भेदौ। अपह्नुति नाम गोपनम, अनपह्नुति नाम प्रकाशनम। तो यत्र प्रकाशित भेदौ अर्थात सामानाधिकरण्येन निर्दिश्यते सा लक्षणा सारोपा। जहां पर दो अर्थ, एक तो आरोप आरोप का विषय जो उपमेय अर्थ है, और दूसरा आरोप्यमाण जो उपमान रूप अर्थ है, दोनों का ही पदेन कथन कर दिया जाए, अनपन्नुत भेद हो जाए वो। और लेकिन निर्देश कहना कैसा होना चाहिए, तो उसमें कह रहे हैं वैयधिकरण्य नहीं होना चाहिए, सामानाधिकरण्य निर्देश होना चाहिए, तभी जाकर के मुख्यार्थ बाद होगा। ठीक है। सामानाधिकरण्य निर्देश का मतलब है कि दोनों पदों में यत्र आरोप विषयस्य वाचके पदे आरोप विषयिणश्च वाचके पदे समाना विभक्तिर्भवति। अस्तु। तत्रैव तयोः सामानाधिकरण्यं भवति इत्यादावपि उक्तं मया। अस्तु। सामानाधिकरण्य किसको बोलते हैं? जब दो पदों में एक विभक्तिकत्व आ जाता है। जैसे सीतापति पति रामः, सीतापति रामः, संधि करने के बाद सीतापति राम ऐसा बन जाएगा, सीतापति रामः। अस्तु। तो अत्र सीतापति इत्यस्मिन् शब्देपि प्रथमायाः एकवचनम् अस्ति, रामः इत्यत्रापि प्रथमायाः एकवचनम् अस्ति। अतः इमौ पदौ इमौ शब्दौ समानाधिकरणौ स्तः। अनयोः शब्दयोः सामानाधिकरण्यम् अस्ति।
तो सामानाधिकरण्यम नाम समान विभक्तिकत्वम। अस्तु। हम्म। अब इस पूरे कार्य का अर्थ हुआ कि यत्र उपमान पदार्थः उपमेय पदार्थश्च पदेन उक्तौ भवतः पुनश्च ते पदे तद्वाचके पदे यदि समानाधिकरणे स्तः, अर्थात तयोः यदि समानाधिकरण्यम् अस्ति अथवा एका विभक्तिरस्ति एकं च वचनम् अस्ति तदा तत्र लक्षणा सारोपा भवति, सा लक्षणा सारोपा भवति। अस्तु। पुनः द्वितीयः भेदः अस्ति साध्यवसाना लक्षणा। अत्र कः भेदः, कः विशेषः सारोपायाः अस्याः? तो सारोपायाम् उभौ उपमान पदार्थः उपमेय उपमेय पदार्थस्य पदार्थ। उक्तौ भवतः, परन्तु अत्र एक एव उक्तः भवति अन्यस्य निगीर्णं कृत्वा। निगरणम्। अस्तु। निगीर्ण माने निगल लेना, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि विषयी वाचक जो पद होता है अर्थात उपमान वाचक जो पद होता है वह उपमेय का निगीर्ण कर लेता है, और उपमेय का निगीर्ण करने के बाद उपमान वाचक पद से ही उपमान और आरोप का विषय जो उपमेय है दोनों का बोध होता है। अस्तु। तदेव उच्यते विषय्यंत कृतेन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका। सा लक्षणा साध्यवसानिका स्यात् यत्र अन्यस्मिन् विषय्यन्तः कृते सति। अन्यस्मिन् अर्थात आरोप विषये विषयिणा अंतः कृते सति। जब विषयी वाचक पद अथवा विषयी आरोप के विषय का निगीरण कर लेता है तब वह जो लक्षणा है वह साध्यवसाना लक्षणा कहलाती है। अस्तु। तर्हि साध्यवसाना लक्षणायाम एकमेव पदम दृश्यते आरोप्यमाणस्य वाचकम। सारोप्यलक्षणायां तु पदद्वयं दृश्यते, पदद्वयं दृश्यते। आरोप्यमाणस्यापि वाचकं पदं दृश्यते, आरोपविषयस्यापि वाचकं पदं दृश्यते। तर्हि अयमेव कश्चित् भेदः सारोपासाद्दिवसानयोः, यदेकत्र उभे पदे दृश्यते अपरत्र एकमेव पदं दृश्यते। अस्तु। परन्तु लक्षणा तत्र स्वरूपेण समाना एव। अस्तु। पश्यन्तु इदानीम् अनयोः लक्षणाभेदयोः अग्रे मीमांसा प्रस्तूयते। विषयिणा आरोप्यमाणेन अंतः कृते निगीर्णे कस्मिन् सति। तो कहते हैं अन्यस्मिन् इत्यस्य अर्थः अस्ति आरोप विषये। कारिकायां यद अन्यस्मिन् सप्तम्यन्तं पदम् आगतं तस्य अर्थः अस्ति आरोप विषयः। विषये। तो आरोप विषये निगीर्णे सति, आरोप विषय का निगीरण कर लेने पर, तो निगीरण किसके द्वारा किया जाएगा, तो विषयिणा अर्थात उपमानेन। विषयी कौन होता है आरोप का, उपमान। अस्तु। तो विषयिणा अर्थात उपमानेन आरोप्यमाणेन अंतः कृते आरोप विषये सति सा लक्षणा साध्यवसाना लक्षणा भवति। अस्तु। इत्थं सारोपा लक्षणा साध्यवसाना लक्षणा इति भेदद्वयं लक्षणायाः सम्पद्यते। पुनः तत्र भेदकल्पना काचित् भवति। अस्तु। नाम यौ पूर्वमेव उक्तौ मया द्वौ भेदौ तावेव अत्र मम्मटाचार्येण उपस्थाप्येते। अस्तु। भवतां भेदज्ञानसौविध्याय मया इमौ भेदौ आदावेव उक्तौ, परन्तु आचार्य मम्मटः अत्र प्राप्तावसरतया तौ भेदौ विषयीकरोति। भेदौ इमौ च सादृश्यात् सम्बन्धान्तरतस्तथा भेदौ गौणौ च विज्ञेयौ। तावत् इमौ द्वौ भेदौ गौणै गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ। इमौ द्वौ कौ सारूपा साध्यवसानारूपौ द्वौ भेदौ यौ स्तः लक्षणायाः तौ सादृश्य संबंधात्
गौणौ विज्ञेयौ संबंधांतरतः अर्थात सादृश्येतर संबंधेन शुद्धौ। शुद्धौ विज्ञेयौ, है ना। अभी हमने आपको जो दो भेद बताए हैं, साध्यवसाना और सारोपा, और अगर सारोपा। अगर इन दोनों भेदों में लक्षणा का प्रयोजक संबंध जो है वह सादृश्य संबंध होता है, तो ये दोनों भेद गौणी लक्षणा में होंगे, यानी गौणी सारोपा लक्षणा, गौणी साध्यवसाना लक्षणा। साध्यवसाना। यदि इमौ एव भेदौ तादृश्येतर संबंधात् प्रवर्तेते, तदा तत्र शुद्धौ इमौ शुद्धा। विज्ञेयौ, तब इनको आप शुद्ध जानना। तर्हि शुद्धा सारूपा लक्षणा, शुद्धा शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा। साध्यवसाना। इदानीं वदन्तु, शुद्धायाः आहत्य एतावता लक्षणायाः प्रारम्भः यतः समजायत, ततः एतावता कियन्तः भेदाः लक्षणायाः आहत्य सम्पन्नाः? चत्वारः। चत्वारः अथवा षड् भेदाः? उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा इति भेदद्वयं कथं विस्मरन्ति भोः? प्रथमम् अनन्तरं अहं किं वदामि, यतः लक्षणालक्षणस्य प्रारम्भः अभूत्, ततः एतावता, अब तक जितने भी हमने लक्षणा के बारे में पढ़ा, उसमें लक्षणा के कितने भेद हो चुके हैं? षट्भेदा। षड् भेदाः। अस्तु, शुद्धायाः चत्वारो भेदाः, ते च उपादान शुद्धा लक्षणा, लक्षण लक्षणा शुद्धा लक्षण लक्षणा, शुद्धा। पुनः सारोपा शुद्धा लक्षणा, साध्यवसाना साध्यवसाना। शुद्धा लक्षणा। पुनः चत्वारः इमे सन्ति, द्वौ गौणी लक्षणायाः भेदौ, गौणी सारूपा लक्षणा, गौणी गौणी साध्यवसाना लक्षणा। साध्यवसाना। आहत्य षड् भेदाः लक्षणायाः सम्पन्नाः। एते एव षड् भेदाः आचार्य मम्मटस्य मते लक्षणायाः भेदाः सम्पद्यन्ते आहत्य। अस्तु, इमौ आरोपाध्यवसान रूपौ। अभी हमने, तो इमौ शब्द का अर्थ क्या है, अभी अभी हमने आपको आरोपा और आध्यवसाना, ये जो दो भेद बताए हैं, सादृश्य हेतु भेदौ, है ना। सादृश्यम हेतु ययोस्तौ सादृश्य हेतु बहुव्रीहि समासः अस्ति। हेतु शब्दस्य प्रथमायाः द्विवचने हेतु इति रूपं भवति खलु, तर्हि भेदौ इत्यस्य विशेषणम् अस्ति सादृश्य हेतु इति पदम्। आरोपाद्यवसान रूपौ इत्यपि विशेषणम् अस्ति भेदौ इति पदस्य। तो सारोपा और साध्यवसाना रूप सादृश्य है हेतु जिनका, ऐसे जो दो भेद हैं उनका उदाहरण पहले दे रहे हैं आचार्य। देखिए, गौर्वाहिकः गौरयम् इत्यत्र च। अस्तु, अत्र क्रमेण उदाहरणे स्तः। सारोपा गौणीलक्षणायाः उदाहरणमस्ति गौर्वाहिकः। अस्तु, पुनः साध्यवसानालक्षणायाः गौरय। गौरयम् इति उदाहरणमस्ति। तत्र गौर्वाहिक इत्यत्र पश्यामः। अस्तु, तर्हि गौः इति प्रथमायाः एकवचनस्य रूपं, बाहीकः इति इत्यपि प्रथमायाः एकवचनस्य रूपम्। बाहीक नाम कश्चित् बालकः अस्ति इति मन्यन्ताम्। बालकं दृष्ट्वा कश्चित् तत्र गोत्वम् आरोपयति, गोत्वं व्यवहरति। अस्तु, बालक थोड़ा मंद बुद्धि है, तो उसको देख करके कोई बोल रहा है घर पे, उसके या गुरुजी या कोई भी व्यक्ति, ये तो बैल है, बाहिक तो बैल है। ठीक है, हमारे भी घर पे जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, है ना, तो बोलते हैं ना कि ये तो अयम पशु है। गदर्भ। हाँ कर्तवः। हाँ, तो एवं तत्र अयं वाहिकः गौः। इदानीं पश्यन्तु कथमत्र मुख्यार्थ बाधः। तर्हि सामानाधिकरण्यं
तयोः पदयोः भवति ययोः पदयोः एकधर्मी बोधकता भवति। समानाधिकरण्य उन्हीं दो पदों में हो सकता है जिन दो पदों में एक धर्मी बोधकता होती है। जैसे मैंने अभी बोला था ना, सीतापति ही रामः, सीतापति ही पदम एक बार। यमर्थं बोधयति, तमेव अर्थं तमेव धर्मिणं राम इत्यपि पदं बोधयति। अस्तु, तर्हि सीतापतिः रामः इत्युभे पदे एकं धर्मिणं बोधयतः, अतः एकधर्मी बोधकत्व रूपं सामानाधिकरण्यं सीतापति राम इति पदयोः अस्ति। परन्तु अत्र गौर्बाहीक इत्यत्र गौः इत्यस्मिन् पदे बाहीक इत्यस्मिन् पदे एकधर्मी बोधकता अस्ति वा? न। नास्ति। गौः इति पदम् एकं पशुविशेषम् अभिधत्ते, बाहीक इति पदम् एकं बालकम् अभिधत्ते, अतः एकधर्मी बोधकता गौर्बाहीक इति पदद्वये नास्ति। यथा सीतापतिः रामः इत्यत्र एकधर्मी बोधकता अस्ति, यतस्तयोः पदयोः सामानाधिकरण्यम् अस्ति, तथा अत्र यत् सामानाधिकरण्यं प्रयुक्तमस्ति तद बाधितम अस्ति। अस्तु, क्योंकि दोनों पदों में एक धर्मी बोधकता नहीं नहीं है। है। और सामानाधिकरण्य क्या होता है? एक धर्मी बोधकत्व रूप होता है। अस्तु, हाँ। गोत्वावच्छिन्नः गोपदार्थः भिन्नः, बाहिकत्वावच्छिन्नः बाहिकपदार्थः भिन्नः, अतस्तद्वाचकयोः पदयोः यत् सामानाधिकरण्यं प्रयुक्तं तद् बाधितम् अस्ति, है ना? वाच्यं यत् सामानाधिकरण्यम् अस्ति तद् बाधितम् अस्ति, है ना? तर्हि प्रसंगः अस्ति बाहिकस्य, अतः गोशब्दे एव लक्षणा भवति। या बाहिकार्थम् अभिदध्यात् तदा गोशब्दस्यापि अर्थः बाहिकार्थो भवति, बाहिकशब्दस्यापि अर्थः बाहिकार्थः भवति, तदा अनयोः सामानाधिकरण्यम् उपपद्यते। अस्तु, इदानीं पश्यामः लक्षणामत्र। अत्र हि अस्तु पश्यन्तु, गौर्वाहिक इत्यत्र मतत्रयम् अस्ति विचारणीयम्। अस्तु, शाब्दबोधस्य भेदेन अत्र पदार्थस्य भेदेन शाब्दबोधे भेदो भवति। अस्तु, शाब्दबोधे भी त्रैविध्यम आयाति। तीन प्रकार से यहाँ पर शाब्दबोध करते हैं गौरवाही के इस उदाहरण में। देखिए कैसे। अत्र ही स्वार्थ सहचारिणो गुणाः जाड्यमान्द्यादयः लक्ष्यमाणा अपि गोशब्दस्य परार्थाविधाने प्रवृत्तिनिमित्तत्वम् उपयान्ति इति केचित्। तत्र प्रथमं मतमस्ति यत् अत्र स्वार्थ सहचारिणः गुणाः सन्ति, जाड्यमान्द्यादयः गुणाः। स्वं गोपदं, स्वम् अर्थात् गोपदं गोशब्दः, तस्य अर्थः गोत्वं, तस्य अर्थः गोत्वं। तत्सहचारिणः गुणाः जाड्यमान्द्य जाड्यमान्द्यादयः, अर्थात् यत्र गोव्यक्तौ गोत्वम् अस्ति सामान्यं, तत्रैव जाड्यमान्द्यादयः गुणाः अपि सन्ति। अतः जाड्यमान्द्यादयः गुणाः गोत्वसहचारिण गुणाः इति व्यपदिश्यन्ते। अस्तु, तो स्वार्थ सहचारिणः गुणाः जाड्यमान्द्यादयः इदानीं लक्ष्यमाणाः भवन्ति। अर्थात् स्वार्थ सहचारिषु जाड्यमान्द्यादिषु गोशब्दस्य लक्षणा भवति, है ना? और उन उन लक्षणा करके गोशब्द के द्वारा बाहिकार्थ के अभिधान में
उन जाड्यमांद्यादियों को बनाएंगे हम प्रवृत्ति निमित्त। वस्तुतः क्या होता है, अभिधा जब भी किसी अर्थ की उपस्थिति कराती है तो वहां पर कोई ना कोई प्रवृत्ति का निमित्त, शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त कोई ना कोई धर्म चाहिए होता है। ठीक है, जैसे बताया था ना, कहीं पर जाति प्रवृत्ति निमित्त होती है तो वो जातिवाचक शब्द कहलाता है, कहीं पर क्रिया प्रवृत्ति निमित्त होती है वहाँ पाचक आदि क्रियावाचक। पदों में तो वो क्रियावाचक शब्द कहलाता है, कहीं पर गुण शुक्लत्व आदि गुण जो होते हैं वे प्रवृत्ति निमित्त होते हैं तो वो तद्वाचक शब्द जो होते हैं वो गुणवाचक कहलाते हैं, है ना। और कहीं पर द्रव्य भी प्रवृत्ति निमित्त बनता है तो वहां पर, या यदृच्छा प्रवृत्ति निमित्त बनती है तो वहां पर वे शब्द यदृच्छा संज्ञावाचक या तो द्रव्यवाचक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करेंगे, इस मत में गो शब्द से बाहिकार्थ का जो ज्ञान है ना, परार्थ माने बाहिकार्थ, गो शब्द का मुख्यार्थ क्या है, गोत्व। गोत्व यहां पर अभी है ना, और परार्थ क्या है तो बाहिकार्थ, परार्थ माने लक्ष्यार्थ। अस्तु, तर्हि गो शब्दस्य लक्ष्यार्थः अस्ति बाहिकार्थः, तस्य बाहिकार्थस्य अभिधाने अर्थात अभिधया उपस्थापने प्रवृत्ति निमित्तत्वम् उपयान्ति के गोगत जाड्यमान्द्यादयः धर्माः। वस्तुतः किम् अस्ति, गोगत जाड्यमान्द्यादि सदृश जाड्यमान्द्यादि धर्माः बाहिके तिष्ठन्ति। जैसे बैल में जड़ता मंदता रहती है वैसे ही यह बाहिक नामक जो बालक है उसमें जड़ता मंदता रहती है। अब ध्यान दीजिए क्या किया प्रथम मत में, गो शब्द की रक्षणा साक्षात बाहिक अर्थ में नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, गो शब्द की रक्षणा पहले कर रहे हैं स्व सहचारित्व संबंध से, स्वसाहचर्य संबंध से, किसमें, गुण गोगत में। जाड्यमांद्य आदि अर्थ गुणों में। ठीक है, हाँ। किसमें लक्षणा करेंगे, गुणों में। किसके गुणों में, गोगत गोगत जाड्यमान्द्यादि जाड्यमान्द्यादय गुण गुण। है। हाँ केन संबंधेन, स्वसहचारित्व संबंधेन। सहचारी, हाँ सुबह सहचारी। कोपदस्य मुख्यार्थः कः, गोत्वम गोत्वम। तत्सहचारिणः के, गुणाः जाड्यमान्द्यादय। जाड्यमान्द्यादयः गुणाः, अतः गुणेषु गोत्व सहचारित्वम् आयाति, अतः लक्षणापि अनेन संबंधेन भवति। अस्तु, स्वसहचारित्व संबंधेन गोगत जाड्यमान्द्यादयः गुणाः लक्ष्याः भवन्ति, लक्ष्यार्थाः भवन्ति। लक्ष्यमाणास्ते प्रवृत्ति निमित्तं प्रवृत्ति निमित्ताः भवन्ति। हाँ, कस्य, तो गो शब्दस्य अभिधया बाहिकार्थस्य उपस्थापने, जब गो शब्द अपनी अभिधा वृत्ति से बाहिकार्थ की उपस्थिति कराएगा तो उस समय ये जो लक्षित गोगत जाड्यमान्द्यादि हैं ये प्रवृत्ति निमित्त बन जाएंगे, क्योंकि अभिधा किसी अर्थ का ज्ञान कराती है तो वहां पर कोई ना कोई उस शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त धर्म उस व्यक्ति में चाहिए। अस्तु, तो गोगत जाड्यमान्द्यादि गुणा, गुण सदृश जाड्यमान्द्यादि गुणाः यतो हि बाहिके सन्ति इति कृत्वा लक्ष्यमाणान् गोगत जाड्यमान्द्यादि गुणान् प्रवृत्ति निमित्तीकृत्य गो शब्दः अभिधया बाहिकार्थम् उपस्थापयति इति प्रथमं मतम्। अस्तु, अस्मिन् मते कोऽपि दोषः प्रतीयते वा, कश्चित् शब्दः अभिधया यदि कमपि अर्थम् अभिधत्ते तर्हि सः अर्थः कीदृशः भवेत्, वाच्यार्थ। वाच्यार्थः अर्थात साक्षात् संकेतितार्थ। संकेतितार्थः भवेत्। अब इदानीं वदन्तु, गो शब्दस्य साक्षात् संकेतः बाहिकार्थे अस्ति वा, न। तर्हि गो शब्देन बाहिकार्थस्य अभिधानं कथं भवितुमर्हति,
न भवितुमर्हति अयमेव दोषः प्रथममतस्य। अस्तु, इस मत में यही दोष है कि ये जो प्रथम मत वाले अनुयायी हैं, ये गो शब्द की अभिधा मान रहे हैं बाहिकार्थ में, जो कि संभव नहीं है। यतो ही गो शब्दस्य संकेतः बाहिकार्थे नास्ति संकेताभावाच्च अभिधा तमर्थम उपस्थापयितुं न प्रभवति। अतः एतत् मतानुसारं गो शब्दाभिधा बाहिकार्थम अभिधातुं न समर्था। अस्तु, अतः इदं प्रथमं मतं दुष्टम् इति। इदानीं द्वितीयं मतं पश्यामः। स्वार्थ सहचारी गुणाभेदेन परार्थगता गुणा एव लक्ष्यन्ते। अस्तु, इदानीं प्रथमं मतं यदस्ति तत्र गोगत जाड्यमान्द्यादि गुणेषु लक्षणा आसीत्। इदानीं तथा नास्ति, तदपेक्षया किञ्चित् अग्रे गतं पुनः गो बाहिकार्थगत ये जाड्यमान्द्यादयः गुणाः सन्ति तेषु लक्षणा भवति। इदानीं पश्यन्तु। अस्तु, तर्हि तत्र लक्षणां कर्तुं कोऽपि सम्बन्धः अपेक्षते खलु, यतोहि लक्षणा तु सम्बन्धेन प्रवर्तते। यदा मुख्यार्थस्य तेन परार्थेन सह कोऽपि सम्बन्धः भवति तदा एव लक्षणा तमर्थम् उपस्थापयितुं प्रभवति। अत्र पश्यन्तु, गोशब्दस्य अर्थः कः? गोत्वम्। गोत्वं। तर्हि स्वार्थ इति पदेन गोत्वम् आयाति। तो गोत्व सहचारी गुणाः के सन्ति? जाड्यमान्द्यादयः। गोगत जाड्यमान्द्यादयः। अस्तु, एवं वक्तव्यम्। स्वार्थ सहचारी गुणाः के सन्ति? गोगत जाड्यमान्द्यादयः। तद अभिन्नाः गुणाः कुत्र वर्तन्ते? बाहिके। बाहिके। बिल्कुल वैसी ही जड़ता, वैसी ही मंदता है। जैसे बैल पड़ा रहता है वैसे ये बाहिक भी पड़ा रहता है, कोई काम धाम इसको भी नहीं है, वो भी नहाता वाता नहीं है, संध्या वंध्या नहीं करता, ये भी ऐसा ही है। तो स्वार्थ सहचारी गुणाभेदेन, स्वार्थ सहचारी गुणा भिन्नाः गुणाः बाहिकार्थे सन्ति जाड्यमान्द्यादयः। अतः इदानीं लक्षणायाः सम्बन्धः कः अस्ति? स्वार्थ सहचारी गुणाभेदः, अयं सम्बन्धः अस्ति। तेन स्वार्थ सहचारी गुणाभेद रूपेण सम्बन्धेन बाहिकार्थगताः जाड्यमान्द्यादयः गुणाः लक्ष्यन्ते। अर्थात् लक्षणा इदानीं बाहिकार्थगतेषु जाड्यमान्द्यादिषु भवति। अस्तु, न तु परार्थो विधीयते इति अपरे इत्यन्ये। न कि परार्थ जो बाहिकार्थ है उसका अभिधा से उपस्थिति कराई जा सकती है, ऐसा नहीं है। परार्थगत जो गुण है वही लक्षित होंगे, परार्थ में गो शब्द की अभिधा नहीं हो सकती। अस्तु, अतः द्वितीये मते प्रथम मतस्य खंडनम अपि अस्ति एकेन वाक्येन, पुनः स्वमतस्य उपस्थापनम अपि अस्ति। अस्मिन्नपि मते कश्चित् दोषः अस्ति। कः स दोषः? गो शब्देन कस्य अर्थस्य उपस्थितिः इष्टा अस्ति? वदन्तु। येन सामानाधिकरण्यम् अनयोः पदयोः उपपन्नं भवेत्। कस्य अर्थस्य उपस्थितिः इष्टा अस्ति गो शब्देन? यदि गो शब्दः गुणान् अभिधत्ते, बाहिक शब्दः बाहिकार्थम् अभिधत्ते, तदापि एकधर्मी बोधकता तु नायाति खलु। गो शब्देन कथमः अर्थः अत्र विवक्षितः अस्ति? अभिषेक, भवान् वक्तुं शक्नोति वा? म्यूट अस्ति भवान्। आचार्य, गो कंबल मज्जी विशेष गो शब्देन कथमः अर्थः अत्र विवक्षितः अस्ति येन सामानाधिकरण्यम् उपपन्नं भवेत्?
एवं भूतः अर्थः कः अस्ति। गो शब्द से किस अर्थ का ज्ञान कराएं जो समानाधिकरण्य जो है वो उपपन्न हो जाए, संगत हो जाए। क्रिया। मया उक्तम आदौ भोः। एक धर्मी बोधकता कदा आयाति गो शब्दस्य, कदा भवितुमर्हति, यदा गो शब्दः बाहिकार्थम अभिदध्यात्, है ना। म्यूट करो तो। पश्यन्तु, सीतापतिः रामः इत्यत्र यदि सीतापति शब्दः रामगतं कञ्चित् गुणम् अभिधत्ते, रामशब्दश्च रामार्थम् अभिधत्ते, तदापि एकधर्मी बोधकता तु नास्ति खलु। यावत् सीतापति शब्दः रामरूपं धर्मिणं न अभिधत्ते तावत् तस्य एकधर्मी बोधकता न भवति रामशब्देन सह। अतः सामानाधिकरण्यं न भवति। तो द्वितीयेऽपि मते बाहिकार्थगताः गुणाः लक्ष्यताः, न तु बाहिकार्थः। अस्माकं कः अर्थः इष्टः अस्ति। बाहिकार्थ। बाहिकार्थः इष्टः अस्ति बोधयितुम्। अस्तु, बाहिकार्थस्य बोधने एव गोशब्देन बाहिकार्थोपस्थापने एव एकधर्मी बोधकता गोशब्दे आयाति, येन अत्र वाच्यं सामानाधिकरण्यम् अनयोः उपपन्नं भवितुमर्हति। बाहिकगत कोई भी अर्थ ज्ञान कराए गो शब्द, जब तक एक धर्मी बोधकता नहीं आएगी, जब तक जिस अर्थ का ज्ञान बाही का अर्थ करा रहा है उसी अर्थ का ज्ञान गो शब्द न करावे। तो बाहिक शब्द जो है वो बाहिकगत जाड्यमान्यादि गुणों का बोध नहीं करा रहा है, वो बाहिक अर्थ का बोध करा रहा है। तो बाहिकार्थ प्रत्यायकेन बाहिक शब्देन सामानाधिकरण्यम तदा भवितुमर्हति गो शब्दस्य, यदा गो शब्दः तमेव अर्थम अभिदध्यात्। जब बाहिक शब्द के द्वारा अविधेय अर्थ को ही कहेगा गो शब्द, तभी जाकर के इसका समानाधिकरण्य बाहिक शब्द के साथ जो वाच्य है वो उपपन्न हो सकता है। अतः द्वितीये मते अयम दोषः आगच्छति यत् अस्मिन्नपि मते बाहिकार्थगताः गुणाः जाड्यादयः गुणाः लक्षणया उपस्थाप्यन्ते, न तो साक्षात् बाहिकार्थः, धर्मी। धर्मी। न तो धर्मी, हाँ, न तो गुणी। अतः अयमपि पक्षः न श्रद्धेयः। अस्तु, इदानीं सिद्धान्तमतम् आचार्यः उपन्यस्यति। साधारणगुणाश्रयत्वेन परार्थ एव लक्ष्यते इत्यपरे। हाँ, इदानीं परार्थः, परार्थो नाम बाहिकार्थः। परार्थ कौन होगा गो शब्द का। वाहिक। बाहिकार्थ, परार्थ माने लक्ष्यार्थ। तो साधारण गुणाश्रयत्वेन, तो स्व साधारण गुणाः के सन्ति, गोत्व साधारण गुणाः के सन्ति। जाड्यमाण्ड्यादयः। हाँ, माने बाहिकगत जाड्यमान्द्यादयः, है ना। तो स्वसाधारण गुणाश्रयत्वं कुत्र अस्ति। बाहिके। बाहिके अस्ति। साधु। अतः स्व साधारण गुणाश्रयत्वेन बाहिकार्थ एव लक्ष्यते, लक्षणया उपस्थाप्यते, न तु तद्गताः गुणाः। अस्तु, इदानीम् इत्थं गोशब्दोऽपि बाहिकार्थं लक्षणया कथयति, बाहिकशब्दोऽपि बाहिकार्थम् अभिधया कथयति इति उभयोः पदयोः बाहिकरूप एकधर्मी बोधकत्वम् आयाति, तदेव अनयोः पदयोः सामानाधिकरण्यमस्ति इति वाच्यं सामानाधिकरण्यम् इत्थम् उपपद्यते। अतः अत्र लक्षणा स्वीकर्तव्या। समझ में आ गया। मुख्यार्थ बात कैसे हो रहा था ये भी समझ में आ गया, है ना। अब देखिए, अत्र
कथमा लक्षणा अस्ति षड्विधासु, षड्विधा लक्षणा या अस्ति सा अत्र कथमा अस्ति। तो अत्र पश्यन्तु, आरोपस्य विषयः कः अस्ति, बाहिकः अस्ति। उपमेय पदार्थः कः अस्ति, प्रस्तुतः अर्थः कः अस्ति, बाहिकः। बाहिकं मया उक्तं खलु, बाहिकं दृष्ट्वा तस्य गुरुः, पिता, ज्येष्ठः भ्राता कश्चित् वदति कि अयं तु गौः अस्ति, मूर्खः अस्ति, जडः मन्दः अस्ति। तो प्रकरणं कस्य अस्ति, प्रसङ्गः कस्य अस्ति, बाहिकस्य। अतः बाहिकः अस्ति उपमेय। आरोपविषयः उपमेयः। अस्तु, तत्र गौः तु नास्ति खलु, अतः गौः पदार्थः तत्र अप्रस्तुतः अस्ति, उपमानम् अस्ति। अस्तु, अत्र उपमानस्य गोः वाचकं पदम् अपि अस्ति, गौः पदम् आरोप विषयी यः अस्ति, आरोप्यमाणः यः अस्ति गौः, तस्य वाचकं पदम् अपि अस्ति अस्यां लक्षणायां, गौः पदम्। पुनः आरोपस्य विषयः यः अस्ति बाहिकार्थः, तस्यापि वाचकं पदम् अस्ति। अतः अत्र उभयोः आरोपविषयी आरोपविषययोः पदेन उपात्तत्वात्, पदेन उक्तत्वात्, यहाँ पर दोनों पद, हाँ, पद के द्वारा उक्त हो गए ना दोनों ये। अतः उभयोः आरोप्यमाण आरोप विषययोः पदेन उक्तत्वात् इयं सारोपा लक्षणा। ठीक है। अच्छा, अब ये निश्चय करना है कि ये गौणी है या शुद्धा है। तो कौन सी लक्षणा है ये, संबंध देखना है तो। हाँ, तो सादृश्याख्यः संबंधः अस्ति, गौणी गौणी लक्षणा अस्ति, गुणों के द्वारा आई है ना ये। सादृश्य जो होता है ना, समान धर्म प्रयोज्य, साधारण धर्म प्रयोज्य जो होता है सादृश्य, उस सादृश्य से ये रचना हुई है। अरे भाई, किसी मनुष्य को आप बैल कैसे कह सकते हैं, समानता देखी आपने तभी तो उसको बैल कहा। तो वो समानता क्या है कि जैसे बैल में जड़ता रहती है, मंदता रहती है, वैसे ही इस मनुष्य में भी जाड्यमांद्य है। इसीलिए जाड्यमांद्यादि समान धर्म प्रयोज्य सादृश्यम अस्ति कुत्र, बाहिके। अस्तु, अतः अत्र एवं वक्तुं शक्यते गो निरूपित सादृश्यम बाहिके अस्ति। ये भी एक संबंध होता है जो गुणों के द्वारा, समान धर्मों के द्वारा सिद्ध होता है। ठीक है, सादृश्य रूप संबंध होता है। तो अत्र लक्षणायाः सादृश्य संबंधेन प्रवर्तमानत्वात् इयं लक्षणा गौणी। पुनः द्वयोरपि आरोप्यमाणारोप विषययोः पदेन उक्तत्वात् इयं सारोपा। अतः गौर्बाहिक इत्यस्मिन् उदाहरणे गौणी सारोपा लक्षणा अस्ति इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, अस्तु, अद्य एतावता एव अलं पाठेन। पुनः साध्यवसानलक्षणायाः विमर्शः आगामि पाठे अस्माभिः विधास्यते।